इससे हल्का आगे बढ़ेंगे कि आपने पहली जॉब कब ली और कौन सी कंपनी में ली। उससे पहले ये टर्म जो है ना, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इसको समझाओ थोड़ा सा, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना तो दिमाग के अंदर कुछ और ही आता है कि भाई कंस्ट्रक्शन में तो बिल्डिंग वाला काम होता है, क्योंकि जैसे मूवीज में भी दिखता है या वीडियोज में देखते हैं, हेलमेट करके वही काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो वो काम कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या क्या सिस्टम है, क्या इस टर्म के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है कि कंस्ट्रक्शन जैसे एज एनी अदर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मूविंग पीसेज हैं। ठीक है। जब एनीवन आउटसाइड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है ना, तो उसे लगता है कि बिल्डिंग खड़ा करना, विच इज टोटली करेक्ट, एक टेंजिबल थिंग तो वही है। ठीक है। बट वो उस लेवल तक पहुंचती कैसे है? तो इसमें देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन्वॉल्व्ड। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो आपकी लैंड एक्विजिशन टीम जैसे होती है कि आपको सबसे पहले तो राइट लैंड सेलेक्ट करनी होगी, राइट, लुकिंग एट द कंट्री बाय लॉज, सिटी बाय लॉज, प्रोविंशियल बाय लॉज, कि आप वहाँ पे वो सब बना सकते हो या नहीं। दैट्स वन एस्पेक्ट। फिर आप मूव करते हो, नेक्स्ट लेवल वुड बी कि भाई उसके बाद ड्राइंग्स एंड परमिटिंग स्टेज, राइट, उसमें आपके आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे। आर्किटेक्ट वुड बी अपना डिजाइन देंगे, देन इंजीनियर्स मेक श्योर कि आर्किटेक्ट्स आर मोर विजनरी, ठीक है, दे वांट टू बिल्ड ताजमहल, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एंड विच इज ग्रेट। लाइक आर्किटेक्ट्स हैं आर्टिस्ट बाय नेचर, इंजीनियर्स आर रियलिस्ट बाय नेचर, एंड बिल्डिंग a building is bringing those two together, right? So डिजाइन फेज में आपके हो गए आर्किटेक्ट्स, हो गए इंजीनियर्स, हो गए, राइट। अब उसके बाद प्लानिंग स्टेज आई, जिसमें आपके आगे एस्टिमेटिंग थीम, कि यू नीड टू मेक श्योर कि भैया ये प्रोजेक्ट है फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं। देन कम्स, उसके बाद जब ये सारा हो गया, आपके पास ड्राइंग्स हैं, आपके पास इंजीनियर्स के अप्रूवल है, इंजीनियर्स की ड्राइंग्स है, राइट, फाइनेंशियली दिस प्रोजेक्ट इज मेकिंग सेंस। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज तब आता है फाइनली द साइट टीम, जो मोस्टली लोग कंस्ट्रक्शन को जानते हैं, कि जो अब बनना शुरू हुआ, उस पे साइट पे आपके इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, लेबर यूज हो रही है, मटेरियल यूज हो रहा है, दैट कम्स द फिजिकल एस्पेक्ट, राइट। अब यहाँ पे भी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, अब आपको ना क्लोजिंग करनी है प्रोजेक्ट की। यू हैव टू मेक श्योर योर प्रोजेक्ट सेल्स, because at the end business and no one's running a charity, right? So you have to make sure कि at the end जब project finish हो रहा है, first your customer is satisfied, second it sells or it rents out, depending क्या project बना रहे हो। तो construction management क्या है? कंस्ट्रक्शन मैनेजर मेक श्योर कि वो सारे एस्पेक्ट को एक साथ मैनेज कर रहा है, all the aspects. So he needs to manage from start land acquisition से सबके साथ communicate करना, so he will be one point of contact. किसी को भी क्वेश्चंस है ना, दैट विल बी वन गाय नोइंग एवरीथिंग इन लिटिल बिट, नॉट इन डिटेल, बट एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके, तो जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया है, मेरे एक इमेज सी बन रही दिमाग में, मान लो कि कोई कॉन्डो बिल्डिंग बन रही है, मल्टी स्टोरी, लेट्स से 10-12 स्टोरीज की कोई, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी फिर देर आर मोर देन वन प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऐसा कुछ होता है? डिपेंड करता है, क्योंकि काम तो बहुत सारे गिनवा दिया, वो एक बंदा कैसे संभालेगा इतने काम? अब वो क्या है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, यूजुअली क्या रखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ रखते हैं, और उसके बाद होते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संभालते हैं डे टू डे कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर वंस ही गेट्स एक्सपीरियंस तो वो डिसीजन मेकर होता है, लाइक रिव्यूइंग द हाई लेवल थिंग्स। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक बड़े प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो भी पीजी लेवल का जो आपने कोर्स किया, इसको करने के लिए या सिविल इंजीनियर भी होना जरूरी है या कुछ और? आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हो। हमारे साथ के कई लोग थे जिन्होंने BArch किया था इंडिया से, मतलब समथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, उसमें ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, क्योंकि वो ही फिर समझ पाएगा उन चीज़ों को, क्योंकि उसने वही चीज़ें मैनेज करनी है। बिल्कुल। तो ये मैंडेटोरी ही समझें या इट्स बेटर टू हैव ग्रेजुएशन? इट्स ऑलमोस्ट मैंडेटरी। एडमिशन नहीं देगी अदरवाइज कोई कॉलेज में। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हो इट विल बी डिफिकल्ट, बट अगर आप लेट्स से आपने मैकेनिकल बैकग्राउंड से किया बट यू वर्क साइट पे इंडिया में काम किया, आपने वो एक्सपीरियंस दिखाया, पॉसिबल है, बट आई वुड से ऑलमोस्ट मैंडेटरी अप अंटिल 95%, कि या तो आप कंस्ट्रक्शन लाइक सिविल इंजीनियर हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, या BArch लाइक आर्किटेक्चर आपने किया हो। चलो।